बड़ा ही ज़बरदस्त मैच चल रहा था, फुटबॉल का मैच। लेकिन दिक्कत इसमें यह था एक टीम के साथ कि उसके जो दो खिलाड़ी थे बड़ा ही ख़राब खेल रहे थे, लेकिन कोच के पास ऑप्शन सिर्फ एक ही था कि दोनों में से किसी एक को ही चेंज कर सकता था। तो कोच ने क्या कि दोनों में से जिसको लगा कोच को कि इसको बाहर निकाल देना चाहिए, उसको बाहर निकाला और उसके जगह में किसी दूसरे प्लेयर को, दूसरे खिलाड़ी को अंदर कर दिया। मतलब कोच ने क्या किया, एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, क्या किया? सब्स्टिट्यूट। कैसे किया? उसको बाहर निकाला और उसके जगह में किसी और को अंदर कर दिया, मतलब उसके जगह में किसी और को खिला दिया। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना बोलते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आया? तो देर नहीं करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हमको इनको सॉल्व करना है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है, अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो यहाँ पर एक्स और वाई, ना एक्स और वाई को हम लोग प्लस कर सकते हैं, ना ही हम लोग एक्स और वाई को माइनस कर सकते हैं। हम लोग तभी सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को जब यहाँ पर भी एक्स हो और यहाँ पर भी कोई एक्स वाला टर्म हो, या फिर यहाँ पर वाई हो तो यहाँ पर भी वाई वाला टर्म हो। इसलिए कि वाई और वाई को हम लोग प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर या तो x को रिप्लेस करेंगे या तो फिर y को रिप्लेस करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा वैल्यू प्राप्त करेंगे, एक ऐसा वैल्यू फाइंड करेंगे जो y या x का इक्वल हो। अगर वो x का इक्वल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह में उसको रख देंगे, मतलब x को इससे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास दो इक्वेशंस हमेशा होंगे, तो उसमें से आपको किसी एक इक्वेशन को चूज कर लेना है, किसी एक इक्वेशन को आपको चुन लेना है। उसके बाद वहां से या तो x इक्वल टू निकालना या तो फिर y इक्वल टू निकालना। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं पहला इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन वन। क्या है इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, या तो आप x इक्वल टू निकाल लो या तो फिर y इक्वल टू निकाल लो। ठीक है, आपको जिसको मन करे वो निकाल लो। चलो फिलहाल मैं यहाँ y इक्वल टू निकालता हूँ। देखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। ये प्लस का x है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x। अब देखो ये y इक्वल टू निकल गया, इसको इक्वेशन 3 ले लेते। देखो ये y इक्वल टू है, मतलब y का वैल्यू है ये, मतलब y के जगह में हम लोग इसको रख सकते हैं। y बराबर है ये, जहां y है हम लोग इसको वहां पे ले जाकर रख सकते हैं, मतलब y को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि जो y के वैल्यू निकला है उसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। अच्छा इक्वेशन 2 में क्यों, 1 में क्यों नहीं? देखो अगर 1 से चलेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको 2 में रखें, अगर इसको 1 में रख देंगे तो ये दोनों कट करके 0 हो जाएगा, इधर भी 0 इधर, या दोनों फिर इक्वल है, y और x दोनों कट जाएगा अगर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो। इसलिए कि हम लोग ये जो वैल्यू निकाले 1 से ही निकाले, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 में रखना पड़ेगा। अगर 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप 1 को सॉल्व करके निकालो वैल्यू, या तो फिर y को सॉल्व करके निकालो। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, माफ करना 2 में। ठीक है, तो जो y को वैल्यू निकला उसको 2 में रख दो। तो इक्वेशन 2 क्या है, ये इक्वेशन 2 है। ये क्या है इक्वेशन 2, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए ये जो y के वैल्यू निकला है उसको y के जगह में रख देना है, मतलब क्या करना, सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे यहाँ फुटबॉल के मैच में किया गया था ना, किसी एक खिलाड़ी को बाहर निकाला गया, उसके जगह में दूसरे को अंदर डाल दिया गया। इसी तरह क्या करेंगे हम लोग, y को इसको बाहर निकालेंगे और उसके जगह में इसको रख देंगे। ठीक है, तो जब भी माइनस रहेगा तो आपको ब्रैकेट लेना है। यहाँ पर था y, तो y को क्या करेंगे, 14 माइनस x से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस टू 4। ठीक है, अब देखो x प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस 14 इक्वल टू 4। अब 2x, ये माइनस 14 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 14। अब यहाँ रही बात, यहाँ पर दो चीज़ था, यहाँ पर 2 था और 14 था, मतलब 2 और 14 था। पहले किसको उधर करते, पहले किसको बराबर को उधर ले जाते हैं। देखो जो प्लस या माइनस में होता है पहले उसको ले जाते हैं, जो गुणा या भाग में होता है उसको बाद में ले जाते हैं, और जो साथ में मिला के लिखा होता है वो गुणा में होता है। तो 2 बाद में जाएगा, 2 पहले कभी नहीं जा सकता। और ये था माइनस में तो चला गया प्लस में। ठीक है, तो प्लस प्लस जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, ये है गुणा में चला जाएगा, भागा में डिवाइड में हो जाएगा, 2 18। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। अब क्या करना है, जो 9 आया x का वैल्यू,
अब इसको क्या करना है, आपको या तो इक्वेशन 1 में रख देना है, या तो 2 में, या तो 3 में, किसी में रखो y की वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेहतर तरीका है 3 में रखने का। ठीक है, 3 में रखना। 3 में क्या होता है, आपको तुरंत ये वैल्यू मिल जाएगा, जहाँ सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 3, कहाँ रख देंगे 3 में, तो क्या है y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, एक्स कितना निकला 9, यहाँ पे 9 रख दो, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस 9 तो 5। ठीक है, तो x कितना आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 9 आ गया एंड y कितना आ गया 5। ये हो गया सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास है एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन। देखो इसमें पहला इक्वेशन क्या है, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, और दूसरा क्या है एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। देखो अब यहाँ तो आप तो या तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करो या तो 2 को सॉल्व करो, हम लोग 1 को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम 1 एस माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से या तो एस का वैल्यू निकालो या तो टी का वैल्यू निकालो। देखो बेहतर होगा जो प्लस है उसका वैल्यू निकालो, तो निकालने में आपको आसानी होगा। माइनस का वैल्यू निकाल सकते, देखो यहाँ टी में क्या माइनस है, तो टी को पहले प्लस करना पड़ेगा फिर टी वैल्यू आएगा। ठीक है, तो सबसे बेहतर यहाँ पर एस को निकाल लेते हैं। तो एस क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू 3, ये माइनस जा क्या हो जाएगा प्लस, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू आया एक्स का, एस का, उसको कहाँ रख देंगे 2 में रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2, तो रख देते हैं। पर देखो एस, यहाँ पर एस, तो एस क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, यहाँ पे एस है ना, बाई कितना है 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। यहाँ आपको लाइन लिख लेना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये बन गया फ्रैक्शन, क्या बन गया फ्रैक्शन बन गया। तो इसको जोड़ने का या घटाने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले एलसीएम निकाला जाता है इसका। ठीक है, डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 2 बार में इसको 2 से गुना करो, 2 तिया 6 और 2 गुना टी क्या हो जाएगा 2t। अब 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 टाइम्स में जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 को उतार दो, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी टी यहाँ भी टी, इन दोनों को जोड़ सकते हैं देखो, लेकिन इसको और इसको नहीं जोड़ सकते यहाँ से, इसलिए कि यहाँ पर टी है तो यहाँ टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना 5t। अब ये डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में चले जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 भी और 6 भी, पहले किसको ले जाएंगे, पहले प्लस या माइनस वाला को। ठीक है, पहले किसको, प्लस या माइनस वाला को। अब यहाँ तुम लोग को पूछना चाहिए कि भैया यहाँ तो यहाँ भी तो डिवाइड में, तो पहले प्लस माइनस का है नहीं, पहले डिवाइड किया हो गया। देखो जब पूरा का डिवाइड में होगा तो पहले जो डिवाइड में होगा उसको ले जाएंगे, लेके पूरा का मल्टीप्लाई में होगा तो उसको पहले ले जाएंगे। हाँ, उसके बाद अगर इस तरह हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा सब, तो जो प्लस या माइनस पर रहेगा उसको पहले ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या है प्लस इक्वल को उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 5t प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 30। ठीक, 5t टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5, ये गुणा में है कहाँ चल जाएगा भागा में, डिवाइड में 5 होगा 5 5 6 30, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। अब जो टी आ गया है उसको इक्वेशन 3 में रख दो, कहाँ रख दो इक्वेशन 3 में, आपको तुरंत मान मिल जाएगा, तुरंत वैल्यू मिल जाएगा। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, यहाँ पे है ना देखो 3 प्लस टी, टी कितना है 6, यहाँ रख दो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरह एस भी आ गया और टी भी आ गया, देयरफॉर टी कितना आया है, टी आया 6 एंड एस कितना आ गया 9। ये आंसर हो गया दूसरा क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन से अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से x निकाल लेते हैं, तो 3x ये माइनस वाई चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब ये जो x का वैल्यू मिला है हमको, किसका वैल्यू मिला है x का मिला, उसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 से गए हैं तो कहाँ रखेंगे इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो ये x का जो वैल्यू हम लोग को मिला है, x का जो मान मिला है उसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो क्या है इक्वेशन 2, 9x है माइनस 3y है इक्वल टू 9। देखो अब क्या करेंगे 9 के बाद क्या x है, चलो नीचे लिख देता हूँ।
अब देखो ये गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो जब भी वैल्यू रखा जाता है और गुणा उन्ना होता है तो आपको ब्रैकेट देना सबसे बेहतर तरीका, ठीक है। अब x कितना देखो तो 3 + y/3, ये x है, दिख रहा है ना। फिर क्या है -3y = 9, ये कट जाएगा 3 × 9। अब इसको इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9 प्लस 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 3y -3y = 9। देखो +3y -3 कट गया भैया, यहाँ पर हो गया लोचा। क्या हो गया यहाँ पे हो गया लोचा। क्या लोचा हो गया, जिसका वैल्यू हमको निकालना था वही भैया गायब हो गए। x या y का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, देखो y यहाँ कट गया, कुछ बचा उचा है नहीं, बस 2 नंबर बच गए हैं, इधर भी 9 उधर भी 9। तो अब क्या किया जाए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा, कितना होगा। तो पहली बात देखो 9 = 9, ये सही चीज़ है ये गलत चीज़ है। 9 के इक्वल होता है या नहीं होता है, बताओ। 9 के इक्वल होता है या नहीं होता, होता है ना। 9 के इक्वल होता है, मतलब यहाँ पर जो हमको मिला है इक्वेशन या लाइन मिला है, ये क्या है, ये ट्रू लाइन है, ये ट्रू इक्वेशन है। इसका मतलब यहाँ सॉल्यूशन तो होगा। तो सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का 3 तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक एक सॉल्यूशन निकलेगा, या नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर आपको 9 = 9 मतलब सही चीज आ जाए तो इसका मतलब है कि इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, लेकिन इतना होगा कि उसको हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसका बहुत सारा ही सॉल्यूशन होगा। इसको आगे लिख देंगे, ठीक है, इट हैज मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मान लो ऐसे सॉल्व करते जाता और इस तरह आ जाता 5 = 9 आ जाता। अब बताओ ये जो लाइन आया है ये फॉल्स है या ट्रू है, ये लाइन सही है या गलत है। देखो ये लाइन गलत है, क्यों, 5 कभी 9 के इक्वल हो सकता है, कभी भी हो सकता है, 5 9 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर ऐसा मिल जाए तो ऐसा कंडीशन में आप कहाँ लिखोगे कि जो इक्वेशंस है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो अगर कभी आपको सॉल्व करते करते इस तरह से हो जाए कि जो x और y जो वेरिएबल्स होते हैं वही गायब हो जाए, तो देखना ये ट्रू आया है कि फॉल्स। ट्रू आएगा तो मेनी सॉल्यूशन, फॉल्स आएगा तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग चलते, देखिए हमारे पास 2 इक्वेशंस है, लेकिन इनमें क्या है, थोड़ा सा लोचा है। क्या है, लोचा है। लोचा क्या है, यहाँ पे लगा हुआ पॉइंट, तो सबसे पहले क्या करो, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटाओ। कैसे हटाते हैं, अगर पॉइंट ऊपर होता है और पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं हम लोग, 0 लगाते हैं। मतलब डिवाइड को ऊपर हो, नोमिनेटर में अगर पॉइंट हो तो नीचे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अगर पॉइंट नीचे हो उसको हटाएंगे तो क्या करते हो, ऊपर 0 लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर पॉइंट को हटाना है, बताओ कितने अंक के बाद पॉइंट है, कितना डिजिट के बाद पॉइंट है। एक्स को काउंट नहीं करना है, 1 के बाद, कितने के बाद, 1। मतलब अगर इसको हटा देंगे तो नीचे 1 0 लगाएंगे, और सबके नीचे 1 होता था, 1 लिख करके 1 0 ऐसे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, 1 लगाएंगे, 0। यहाँ भी देखो पॉइंट कितना के बाद, 1 के बाद, यहाँ भी 1 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो 10 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 10 1 का 10 एक बार में कटेगा, एक बार में आएगा तो ऊपर कितना से गुना करेंगे, 1 से करेंगे। ये क्या है, रूल होता है फ्रैक्शन का, एडिशन का, ठीक है। फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे एक बार में, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर पूरा में डिवाइड हो, पूरा यहाँ ये पूरा उधर पूरा में, तो नीचे से आप काट सकते हो, कट रहा है तो क्यों, देखो ये डिवाइड से कहा जाएगा, इधर इंटू में जाएगा तो 10 से 10 कट जाएगा, तो आप यहाँ भी काट सकते हो, यहीं पर ऐसे काट सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन कहाँ मिल गया हम लोग को, 2x + 3y = 13। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब देखो ये दूसरा इक्वेशन, यहाँ भी देखो क्या करें, पहले पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। तो नीचे क्या लगेगा, 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, है ना। इसी तरह सॉल्व करेंगे, पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, यही वाला बचेगा जो आया है, ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब हमको 2 इक्वेशंस मिल चुके हैं, पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये। फिर वही रूल, या तो इसको सॉल्व करेंगे या तो इसको सॉल्व करेंगे, x या y के वैल्यू निकालेंगे, फिर अगर 1 को सॉल्व करेंगे तो दूसरा में रखेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे तो पहला में रखेंगे। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो करते आ रहे हैं हम लोग, 2x + 3y = 13, 2x = 13 - 3y, 2x माफ करेंगे, 2 काम है, इंटू में चला जाएगा, उधर से क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 3। अब इसको पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। देखो क्या है, 4 है, उसके बाद क्या, x है, ब्रैकेट डालो, x का मान कितना निकाले, x का वैल्यू कितना निकाले, 13 - 3y/2 + 5y = 23। देखो ये कट जाएगा, 2 दूना 4, गुना करेंगे
13 दूना 26 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। देखो यहाँ पे y यहाँ पे y, देखो इन दोनों में हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते क्या कि इसमें y वगैरह कुछ है नहीं। अगर यहाँ भी y रहेगा तभी कर सकते हैं, इसको रहने दो भैया। माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, साथ में y रहेगा, 1 लिखा नहीं जाता है बगल में, साइन बड़ा देख के लगाया जाता है घटाने पे, तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसमें है प्लस, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ का बचेगा माइनस y, इसलिए कि माइनस जो y का है इसमें क्या प्लस है ना, हो गया तो क्या हो गया माइनस हो गया। माइनस y इज इक्वल टू कितना होगा -3, माइनस माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब जो y आया है, y की जो वैल्यू है उसको कहाँ रखें, इक्वेशन 3 में रख दो। तो x इक्वल टू क्या है 13 माइनस 3y, 3y कितना आया है, y आया 3 तो इंटू 3/2 प्लस है ना 3 3 9, नीचे कितना 2 प्लस माइनस घट जाए कितना आएगा 4, नीचे 2 से कटेगा 4, 2 दूना 4, x आ गया 2, y कितना आया 3। इसका भी सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। इसको पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ना रूट है, लेकिन क्या है रूट, तो उससे आपको डरना नहीं है, रूट रहे या कुछ और उससे कोई मतलब आपको नहीं है, आपको मैंने जो रूल बताया उससे आपको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन 1 को चुन लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x निकालना है या तो y का वैल्यू निकालना है, चलो x ही निकाल लेते हैं। इसमें क्या साइन है प्लस, उधर गया क्या हो गया माइनस, 0 का भी लिखने की कोई जरूरत नहीं रह गया। √2 क्या में है मल्टीप्लाई में, कहाँ चल जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, बाय √2 इसको ले लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करेंगे ये जो वैल्यू आया उसको इक्वेशन 2 में रख दो। चलो √3x तो यहाँ पर ब्रैकेट डालेंगे √3y बाय √2, ठीक है, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब तो कर यहाँ से अगर ये कटता तो काट देते, जबकि कट नहीं रहे ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस √3 मल्टीप्लाई को कितना हो जाता है गुणा करेंगे तो 3 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखो, अगर √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, इसको 9 को 3 इंटू 3 कितना 3 आ जाएगा। तो रूट के अंदर अगर दो सेम चीज़ होते हैं तो आपको कुछ नहीं सोचना है, उनमें से एक को लिखना है, रूट को हटा देना है। अगर दो सेम चीज़ हो तो ठीक है, चलिए आ गया -√8y इक्वल टू 0। अब देखो ये फ्रैक्शन बन गया, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो √2 नीचे 1 ले लिए तो √2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा √2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड किया जाता है ना, कितना बार में, एक बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस। अब यहाँ डिवाइड करेंगे 1 से √2 का तो कितना बार में जाएगा 2 बार में, नहीं 2 बार में नहीं, कितना बार में √2 बार में, 2 बार में तो 2 आएगा, एक का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, √2 नहीं आएगा। तो एक का टेबल कितना बार में √2 आएगा, √2 आएगा √2 बार में, मतलब इससे इसको डिवाइड किया कितना आया √2। अब इस √2 से √8 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √2 √8 दोनों में रूट है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 8 16, बाहर क्या है y। ठीक है, चलो -3y। अब देखो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं, मतलब 4 का पेयर बन जाएगा तो एक 4 बाहर हो जाएगा, मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। अब देखो ये है डिवाइड में पूरा का चला जाएगा, उधर गुना हो जाएगा तो 0 से गुना कहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस -7y हो जाएगा। ठीक है, अब ये -7 कहाँ चला जाएगा, उधर 0 के साथ चला जाएगा, 0 के नीचे चला जाएगा, मतलब डिवाइड में चला जाएगा। तो 0 को जब किसी से डिवाइड करते तो 0 आता है, मल्टीप्लाई करते फिर भी क्या आता है 0 ही आता है, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, अब ये जो y निकला है उसको इक्वेशन 3 में रख दो। देखो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -√3, y कितना हो गया 0, यहाँ पे y कितना हो गया √2। देखो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे √2 से कितना आ जाएगा 0 आएगा, तो x भी 0 और y भी 0 हो गया। अब एनसीईआरटी का पहला का आखिरी क्वेश्चन ना, एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन है, पहला का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स है,
तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद में जितना भी वर्ड प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी का, है ना, या तो एग्जाम्पल्स को हो या तो एक्सरसाइज का हो, सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो देखो इसमें है क्या ना, फ्रैक्शन है यहाँ भी और यहाँ भी फ्रैक्शन है। तो पहले फ्रैक्शन को हटाओ, पहले इक्वेशन को सिंपल बनाओ। इक्वेशन को सिंपल बनाओ तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करो, कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9 माइनस 3 2 या 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y, ठीक है, इक्वल टू -2, ठीक, 9x माइनस 10y। अब देखो ये है डिवाइड में चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, यहाँ से 3 टाइम्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y इज इक्वल टू 13/6, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ठीक है, x ही निकाल लो चलो, तो -12, ये माइनस उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9x नहीं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10y, ये इनटू में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये हो गया इक्वेशन 3। अब क्या करना है, यहाँ जो आपको वैल्यू प्राप्त हुआ है इक्वेशन 3 में x इक्वल टू, उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2 इंटू -12 प्लस 10y बाई 9। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। देखो इसके बाद मैं इधर बना देता हूँ, यहाँ पर ये कटेगा तो नहीं, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, -24, 2 और 12 गुना करेंगे ना, फिर प्लस 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 कितना हो जाएगा, 20y बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब हम नीचे 1 ले लेते हैं, तो 9 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक बार में चला जाएगा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा को प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 9 बार में, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 27y इक्वल टू कितना, 13 -24। देखो यहाँ भी y तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब ये का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 9 3 27, 9 को 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब ये माइनस है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 117 प्लस 24 47 y इक्वल टू, देखो प्लस प्लस जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 7 और 4 11, 3 4 141, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 141/47। इससे ये 3 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 3 बार में, तो y कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आया। तो अब क्या करना है, यहाँ पर जो y को वैल्यू निकला उसको इक्वेशन 3 में रख देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10, y कितना निकाले, 3 निकाले, रख दो। नीचे कितना है, 9 है, -12 10 दिया 30, कितना हो जाएगा नीचे 9, माइनस प्लस माइनस घटेगा ना, माइनस प्लस माइनस 18 बचेगा, साइन बड़ा देख के लगा देना है, तो प्लस लगेगा, 9 दूना 18। ठीक है, तो x कितना आ गया, 2, कितना आ गया, 3। ठीक है, तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं एलिमिनेशन मेथड का